आज हम लोग पैसों के बारे में बात करने जा रहे हैं और स्पेसिफिकली मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताने वाला हूँ। ये बुक काफ़ी क्लासिक बुक बन गई है पैसे बनाने वाली दुनिया में और काफ़ी लोगों के इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से है जो उन्होंने पैसे के बारे में पढ़ी है, और बाकी लोगों को ये बुक बहुत बेकार लगती है कि उनको लगता है इसमें कोई कंटेंट नहीं है। अब जो भी हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में गोल्डन नगेट्स कौन से मैंने इस बुक से लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको रॉबर्ट कियोसाकी पसंद हो या ना हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार एटलीस्ट इस बुक को पढ़िए और खुद से समझ लीजिए। इस बुक का नाम ऐसे आया कि रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर हैं, उनके हिसाब से उनके दो फादर्स थे। एक जो उनके खुद के फादर थे वो गरीब थे, और उनके जो एक दोस्त के फादर थे वो हवाई के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में एक थे। इस बुक का पॉइंट ये है कि हम लोग में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन उन लोगों से सीखते हैं जो जिनके पास खुद पैसे नहीं होते हैं। ये मैं काफ़ी देख चुका हूँ दुनिया में कि गरीब लोग अपनी फाइनेंशियल एडवाइस देते रहते हैं और वो ऐसे बताते हैं जैसे उनको सब पता है। अब मेन पॉइंट इस बात का ये है, अगर आप किसी ऐसे आदमी की बात सुनेंगे जो साल में सिर्फ 5 लाख कमाता है तो उसकी एडवाइस की कीमत भी उतनी ही होगी, और अगर आप किसी ऐसे आदमी की एडवाइस लेंगे जो एक महीने में 1 करोड़ कमाता है तो उसकी एडवाइस उतनी ही वैल्यूएबल होगी। कियोसाकी बहुत लकी थे कि उनको दोनों तरह के लोग अपनी लाइफ में मिले, और इसीलिए उन्होंने हम लोगों को दोनों तरह के लोगों में डिफरेंसेस क्या हैं ये बताया इस बुक के थ्रू। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अमीर लोगों के पास एसेट्स होते हैं और गरीब लोगों के पास लाइबिलिटीज होती हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए ये कहा जा सकता है कि एसेट ऐसी चीज होती है जो आपकी पॉकेट में पैसे लाए, और लाइबिलिटी ऐसी चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसे ले जाए। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोगों के पास सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं, और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं और वो सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे एक अंकल ने अभी रिसेंटली एक घर खरीदा और हर महीने वो एक मेंटेनेंस फी देते थे बिल्डिंग वालों को, बस उस फ्लैट में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चलते रहने के लिए। अब बात यह है कि जब उस फ्लैट में कोई रह नहीं रहा था तो वो ज़बरदस्ती अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे थे, और इसी को लाइबिलिटी कहते हैं। जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो एक्चुअली पैसे लूज़ कर रहे थे तो उन्होंने उस फ्लैट को रेंट पे रख दिया, और जब उन्होंने उसको किराए पे रख दिया तो उनकी पॉकेट में और पैसे आने लगे। इस तरीके से उन्होंने उस फ्लैट को लाइबिलिटी से एक एसेट में कन्वर्ट कर दिया। लाइबिलिटी खरीदना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। एक शाइनी नई कार भी एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि वो आपके पॉकेट से सिर्फ मनी लेती है और आपको कुछ पैसे लौटाती नहीं है। एक नया फ़ोन भी लाइबिलिटी होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने सारे ही एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर देने होंगे, लेकिन हमारा एम ये रहना चाहिए कि हम लोग लाइबिलिटीज़ को सबसे कम करें और एसेट्स को सबसे ज़्यादा बढ़ाएं। आजकल के ज़माने में एसेट्स को बनाना डिजिटल इकोनॉमी की वजह से और आसान होता चला जा रहा है। अगर आपने एक बुक लिख दी है तो वो भी एक एसेट है, अगर आप एक ऐप बना दें तो वो भी एक एसेट है, इवन एक यूट्यूब चैनल भी आजकल एक एसेट बन गया है। जितने एसेट आप अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा आप अमीर बनते चले जाएंगे। इस बुक का दूसरा लेसन ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये सीखना होगा कि आप मनी की पावर कैसे यूज़ करें। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा अपने पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वो तब तक ही पैसे कमा सकते हैं जब तक वो अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और अगर उन्होंने अपना टाइम डालना बंद कर दिया तो पैसे कमाना भी छोड़ देंगे। अमीर लोगों ने ये सीख लिया कि वो अपने पैसे को और पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग अपना पैसा बस सेव करना चाहते हैं क्योंकि वो और ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप हमेशा अपने पैसे के लिए काम करते रहेंगे। अमीर लोग उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में या सॉफ्टवेयर में या स्टॉक्स खरीद के। अब आपके पास बहुत सारे करोड़ रुपए होने की ज़रूरत नहीं है इस प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए। आप छोटे से छोटे स्केल पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बाइसिकल खरीद लीजिए और उसको एक आवरली बेसिस पे रेंट कर सकते हैं। कुछ हफ्तों के बाद आपको उसकी इनिशियल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और आप उसके बाद प्रॉफिट कमाने लगेंगे, और इस तरीके से आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं। पैसे को यूज़ करके और पैसे कमाना वही एक स्किल है जो गारंटी कर सकती है कि आप ऊपर तक जाएंगे। तीसरा लेसन ये है कि आपको कॉरपोरेशंस की पावर को समझना होगा। गवर्नमेंट आजकल स्मॉलर बिजनेसेस और जॉब्स क्रिएट करने के लिए बिजनेसेस को टैक्स बेनिफिट्स देती है। ये एक की तरीका है जिससे कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसे बचाती हैं। मान लीजिए कि आपने महीने के 50,000 कमाए, अब ये भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने उसमें से 15,000 रुपये टैक्स ले लिए, तो बचे आपके पास सिर्फ 35,000 रुपये अपने खुद के पैसे के। अब मान लीजिए कि आपने यही 50,000 एक कंपनी के थ्रू कमाए। अब आप उस 15,000 रुपये को जो पहले टैक्स के लिए जा रहा था उसको आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो बचेगा वो आपको गवर्नमेंट को देना होगा। अब आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। काफ़ी लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं और कहते हैं कि वो बिजनेस ट्रिप है और उसको टैक्स डिडक्शन में डाल देते हैं। ये सब लीगल है, और इवन दो मैं थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन कॉर्पोरेशंस का हमारे कंट्री में और कंट्रीज में बहुत ज़्यादा टैक्स एडवांटेज होता ही है। और आपको एक कंपनी बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यूएस में आप एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ एक $100 के साथ, और इंडिया में भी 1% कॉर्पोरेशंस बनाने के कई सारे तरीके हैं।
और लास्ट लेसन में इस बुक से आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं आपको कर लेनी चाहिए। जितनी स्किल्स और नॉलेज आपके पास होगी उतना ही पैसा आप कमा पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो और बस किताबी नॉलेज ना हो जिसको आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ने हम लोगों को इस बुक में कहा है कि हम लोगों को सीखने के लिए काम करना चाहिए और पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। जब आप स्किल्स और नॉलेज अपनी बढ़ा लेंगे तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा। और अगर आप जितने भी यंग हैं अभी, आप जितनी नॉलेज अपनी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको पावर मिलती जाएगी अपने आप को और ऊपर बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सीखने के लिए तो कुछ भी अपने आप से ही शुरू कर दीजिए। देखिए मैंने इस यूट्यूब चैनल के साथ क्या किया है, मुझे यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं ये कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने बस शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं सीखता गया और अब मुझे काफ़ी चीज़ें आ गई जो मुझे पहले नहीं आती थी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बुक का ये पॉइंट नहीं है कि आप अपनी लाइफ की सारी लग्जरी छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन खरीदना छोड़ दीजिए या गाड़ी खरीदना छोड़ दीजिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसपे हमको ध्यान रखना चाहिए। गरीब लोग लग्जरी खरीदते हैं उस पैसे से जो वो कमाते हैं, मिडिल क्लास लोग लग्जरी खरीदते हैं उस पैसे से जो वो बचाते हैं, और अमीर लोग उस पैसे से लग्जरी खरीदते हैं जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से उनको मिलता है। तो अगर आपको एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है तो आप खरीद लीजिए, लेकिन सिर्फ अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं इस बुक को हाईली रेकमेंड करूंगा और मैं कहूंगा कि आप सब लोग इस बुक को लीजिए और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।